नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आपने 2024 खत्म होते होते और 2025 के शुरुआत में एक नारा फिर से सुना होगा। ये नारा काफी बुलंदी के साथ कहा जा रहा है। आज के इस नारा पर ही टिकी है सब कुछ, और इस नारा ने कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा 2025 का साल जो है अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया है। इसके बाद बौछार हो गई नारों की, और इसी नारे पर टिका हुआ है आने वाला 2025 के चुनाव में बिहार का मुखिया कौन होगा, किसको मिलेगी गद्दी और कौन होगा मुख्यमंत्री। इस बात को लेकर के आप देखे होंगे कि लगभग आधा दर्जन नाम मुख्यमंत्री की लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस नारा की बात हम कर रहे हैं, वो है 2025 से 30 फिर से नीतीश। इस नीतीश वाले और 2025 में नीतीश को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने वाले नारे को लेकर के जनता दल यूनाइटेड ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी। बाकी के मुद्दों पर वो थोड़ा सा लचीला रुख अपना सकती है। यही कारण है कि आपको पता होगा कि आखिर इसके पीछे गठबंधन को लेकर के और कभी ना और कभी हाँ वाली बातें क्यों हो रही हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। नीतीश कुमार के इस नारे का साइड इफेक्ट ये हुआ है कि न इसमें नीतीश कुमार की एंट्री कहीं हो रही है और न ही नीतीश कुमार को पूरी तरह से तवज्जो मिल रही है। हालांकि एक बात तो साफ नजर आ रहा होगा आपको कि एनडीए गठबंधन इस फिराक में लगा हुआ है, इस बात में लगा हुआ है कि वो नीतीश कुमार को बार बार यह एहसास दिलाता रहे कि नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है, नीतीश कुमार को ही सब कुछ लेकर के आगे चलना है। और ये बात बार बार कहा भी जा रहा है, लेकिन फैसला बिहार के लोगों को नहीं करना है, फैसला तो दिल्ली के नेतृत्व को करना है। और जिस तरह से कांग्रेस में आला कमान प्रणाली चलती थी, बिल्कुल उसी अंदाज में भाजपा ने भी आला कमान प्रणाली का एडॉप्ट कर लिया है और उसी के आधार पर उसके फैसले होते हैं। आपने देखा होगा कई राज्यों में जिसको श्योर शॉट माना जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, अपने ही लोगों में से किसी को दूसरे को चुन करके भारतीय जनता पार्टी ने यह संदेश दे दिया कि कोई भी निश्चिंत न रहे कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। हालांकि बिहार में परिस्थितियां कुछ अलग थी और नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बिहार की सत्ता पर काबिज नहीं रहा जा सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और खास करके जो दूसरा खेमा है राष्ट्रीय जनता दल, वो दोनों ही नीतीश कुमार को अपने खेमे में चाहते हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं कि नीतीश कुमार के आने के बाद ये श्योर हो जाता है कि बिहार की सत्ता में उनकी भागीदारी हो जाएगी। बिहार की राजनीति कब किस करवट बदले और किस तरह का मूड बना ले, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। इसी कारण हमेशा राजनीतिक बदलाव को लेकर के बिहार में कयासों का भाव सबसे ऊंचा रहता है। एक बार फिर से नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने की कयासबाजियों ने सियासी गलियारे में गर्माहट ला दिया था और इस पर खूब चर्चा हो रही थी। ये सब कुछ लालू प्रसाद के उस ऑफर के बाद हुआ। इस पर मीसा भारती ने जो समर्थन कर दिया, उसने सियासी खबरों में काफी उबाल ला दिया। इससे तेजस्वी यादव भी टेंशन में आ गए और तेजस्वी यादव को यह टेंशन होने लगा कि वो अब इस पर क्या कहें। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले से अपने आप को अलग करते हुए नीतीश कुमार की एंट्री पर ही बैन लगा दिया है। यानी कि परिवार के आधा लोग ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आएंगे, उनके साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं, तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं, उनकी एंट्री नहीं होगी। उन्होंने स्वयं इस चर्चा को ठंडा करने का प्रयास भी किया है और दरअसल 1 महीने से बिहार में सियासी खेला होने की बात की जा रही है। पूरे खरमास ये चर्चा चली और खरमास खत्म होने के बाद पिछले 3 दिनों से भी सरगर्मी कम नहीं हुई है। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने 15 कल ही मकर संक्रांति के अवसर पर, हालांकि वो कई भोज में शामिल नहीं हुए, जहानाबाद में वो थे और पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने एक बार फिर से रिपीट किया कि नीतीश कुमार के लिए उनके पक्ष में कोई भी जगह नहीं है और उनकी एंट्री का कोई मतलब ही नहीं बनता है। नीतीश कुमार के बारे में और भी कई बातें कही जो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सीधी तौर पर जिस तरह से नीतीश और लालू के बीच चर्चा और उसके बीच सक्रियता असमंजस की स्थिति पैदा करती है और इससे भी बड़ा सवाल परिवार में नीतीश को लेकर के दो फाड़ हो जाना है। एक तरफ जहां तेजस्वी ना की जीत पर अड़े हैं, तो वहीं बाकी का परिवार इस पूरे मामले को कुछ अलग ही दृष्टि से देख रहा है और अलग ही एंगल दे रहा है। बिहार में 2 दिनों
में आधा दर्जन बड़े सियासी बयान आए हैं। एक तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच अजीबोगरीब तरह का उठापटक शुरू हो गया है। नीतीश तेजस्वी की किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं करने की प्रवृत्ति रही है, लेकिन हाल के दिनों में आपने देखा होगा तो तेजस्वी यादव खूब रिएक्ट कर रहे हैं। नीतीश को महागठबंधन में लाने की बात को तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है, इस पर भी सवाल आपके मन में होगा। तो दूसरा सवाल यह भी होगा कि लालू प्रसाद यादव के नीतीश कुमार को ऑफर दिए जाने के बाद तेजस्वी यादव इनकार क्यों कर रहे हैं। तीसरा, इस सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव किसी खास रणनीति के तहत क्या ऐसा कर रहे हैं। यदि कोई ब्लूप्रिंट उनके पास है तो बाकी के उनके परिवार के लोगों के को इस बात की जानकारी क्यों नहीं है। इन सभी सवालों के पीछे है इस वर्ष होने वाले विधानसभा के चुनाव। ऐसे में एक पुरानी बात याद आती है कि लालू प्रसाद अक्सर कहते थे कि लाल बुझक्कड़ हैं। तो क्या इस ना और हाँ के पीछे वही रणनीति काम कर रही है। दरअसल इस तरफ लालू प्रसाद नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि परिवार के कुछ लोग इस बात को स्थापित करने में लगे हैं कि नीतीश कुमार के लिए आज भी उनके मन में अगाध प्रेम, आदर और सम्मान है। ये खेमा इस कोशिश में है कि जनता के बीच यह संदेश जाए कि लालू परिवार नीतीश कुमार को अपने साथ लेना चाहता है और सम्मान भी करता है। ऐसे में इस ना और हाँ के बीच सब कुछ एक रणनीति के हिस्सा भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के टायर्ड होने, बीमार होने और लोगों के दबाव में होने की बात कह करके दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। बार बार नीतीश कुमार को थके हारे बता करके जनता के जहन में यह बात डालने की कोशिश की जा रही है कि अब नीतीश कुमार से बिहार चलने वाला नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां पैदा हुई है, इसमें साफ साफ लग रहा है कि तेजस्वी की स्ट्रेटजी तो नहीं है। इसके जरिए जनता के मन में यह बात बैठाने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें लालू परिवार पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी को सीएम बनाने और उनको कुर्सी तक पहुंचाने के लिए लालू और उनके परिवार की ये मिलीजुली स्ट्रेटजी है। इस पूरे संभावनाओं पर अगर गौर करें आप तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि वो पिछले 10-11 वर्षों से जो लगातार बिहार की सत्ता में ट्रेंड कर रहे हैं और उन्होंने गाहे बगाहे कुछ परिणाम भी ऐसे दिए हैं जिससे लगता है कि तेजस्वी यादव परिपक्व हो गए हैं। लेकिन अभी तेजस्वी यादव को बहुत कुछ सीखना है। जब जब तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का तस्वीर अपने पोस्टर बैनर से हटाया है, तब तक उन्हें झटका मिला है। 2019 किसको याद नहीं है, सुनने पर बोल्ड हो गए थे। वहीं 2020 में उन्होंने जब लालू राबड़ी को फिर से अपने पोस्टर में जगह दी, उसके बाद परिणाम कुछ अलग हुए थे। लेकिन इस रस्साकसी और नीतीश कुमार को अपने पाले में करने की जो जद्दोजहद चल रही है, इससे जाहिर है कि कहीं ना कहीं लालू परिवार के मन में कुछ तो चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें आप तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने साफ कर दिया है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। ऐसे में स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव को उम्मीद है कि नीतीश कुमार के रहते सीएम बन सकते हैं। ऐसा तो संभव दूर दूर तक नहीं लगता है। इस बात को लालू प्रसाद भी अच्छी तरह समझते हैं कि नीतीश के रहते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी प्राप्त करना बहुत टेढ़ी खीर है। हालांकि असंभव तो नहीं है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। दोस्त न दोस्त, दुश्मन अस्थाई भी नहीं होता है। और इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव की उम्र और उनके पास अभी राजनीति का बहुत सारा समय होना भी एक बड़ा फैक्टर है। इन सब को लेकर के क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच की जो खाई बढ़ती जा रही है वो वास्तविक है या फिर राजनीतिक रूप से इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से 2025 के चुनाव में ये चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे सोच सकती है। एक ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है जिसमें नीतीश कुमार, एनडीए को बहुमत तो आ जाए लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में या फिर उस मूड में भारतीय जनता पार्टी नहीं हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा आप समझ सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के घटक दल नीतीश कुमार को सीएम बनाने में आनाकानी करेंगे तो उसके बाद क्या होगा। शायद ये उसी की परिणति है या फिर इंतजार है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव खुल करके ना कह रहे हैं, अब तो तेज प्रताप यादव भी ना कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की 2 बहनें जो राजनीति में सक्रिय हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के आने पर कोई विराम नहीं लगाया है।
उन्होंने साफ तरीके से कह दिया है कि ये नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के हाई लेवल की बात है, जो दोनों दोस्त हैं, क्या फैसला करेंगे हमें पता नहीं है। अगर कोई भी फैसला करेंगे तो बहुत सोच समझ कर करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार एक विकल्प के रूप में जरूर तेजस्वी यादव के सामने खड़े हैं। तेजस्वी यादव दोनों ही बातें सोच रहे होंगे। तेजस्वी यादव ये सोच रहे होंगे कि 2025 के चुनाव में यदि 2020 से थोड़ी स्थिति बेहतर हो गई तो वो खुद से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे, जिसके लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं और उनकी जो टीम है वो उन्हें हवा भी भर रही है। दोनों ही परिस्थिति में तेजस्वी यादव कई योजनाएं और रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि उन्होंने महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने की बात भी की है। महिला मान सम्मान, माई बहन मान सम्मान की बात की है। A to Z की बात कर रहे हैं। जातीय समीकरण साधने की भी बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरह से वो जातीय समीकरण साध रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां और इसके फायदे भी उनको मिलते नजर आ रहे हैं। 2024 के चुनाव में 0 से 4 पर आए। हालांकि ये 4 बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर तेजस्वी यादव इसको लेकर के खुश हो रहे हैं तो उनको इस पर भी बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2020 में भी बहुत कुछ चीज़ें नज़र आई थी। 2019 उनके सामने है। अब ऐसी स्थिति में 2025 की तैयारी तो वो निश्चित रूप से कर रहे हैं और उनके मन में ये बात है कि अपने दम पे वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अगर नहीं बनते हैं तो फिर दूसरा ऑप्शन, अगर नीतीश कुमार उधर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो उनके पास एक मौका जरूर होगा नीतीश कुमार की वापसी के बाद सत्ता में आने का। ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच ये ना और हाँ वाला जो मामला है वो कहीं ना कहीं अटका हुआ है और इसका फैसला चुनाव से पहले होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस का एक्शन है और बाकी के महागठबंधन के घटक दलों का एक्शन है, वो भी बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहा है। कांग्रेस नाराज चल रही है तो वहीं फुल सपोर्ट में वीआईपी है और वीआईपी तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का एक तरह से समझिए कि बीड़ा ही उठा लिया है। कल ही जब हमारे सीनियर रिपोर्टर सागर बात कर रहे थे, वीआईपी के उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा, जिन्हें सन ऑफ मिथिला भी कहा जाता है, उन्होंने भी साफ तरीके से कहा कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं पूरी तरह से प्रबल हैं और इस संभावना को वीआईपी और ज़्यादा मजबूत कर रही है, क्योंकि वीआईपी के पास जो 15 से 20% वोट है वो वोट तेजस्वी यादव के खेमे में ही जा रहे हैं, यानी महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव को और मुकेश सहनी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों की जोड़ी जिस तरह से आपने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कारगर रही है, वैसे ही 2025 के चुनाव में तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी इन्हीं दोनों को मिलेगी। अब देखना दिलचस्प ये भी होगा कि इस नूरा कुश्ती में होना क्या है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167